गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपका अपना छोटा अनुज मनीष कुमार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्पोकन अड्डा। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सकता है कि मैं आपके सारे नए से नए वीडियोस को आप तक पहुंचाता रहूँगा और उसके साथ साथ मैं आपको वीडियोस के कई सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द अवेलेबल जरूर करूँगा। तो दोस्तों, आज मैं उस टॉपिक पे लेके बात करता हूँ जहाँ से कुछ हमें नया सीखने को मिलता है, कुछ नया, सबसे नया, कुछ नया नहीं सबसे नया, जिसमें आप कुछ बेहतर सीख सकते हैं, कुछ ऐसे चुनिंदे पल को ले आ सकते हैं कि हाँ सचमुच में अभी तक मुझे इंग्लिश, जैसे इंग्लिश मैं आपको बता रहा हूँ तो इंग्लिश में हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं, ये हम मानते हैं और आप भी ये मानते हैं कि मैं इंग्लिश में बहुत कुछ सीख रहा हूँ। लेकिन इंग्लिश के साथ साथ कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ जीके के कुछ तरह पर लेकर आया हूँ जिससे आप ये समझ सकते हैं, अवगत हो सकते हैं कि हमें वो बहुत ज़रूरत है और हो सकता है इसके माध्यम से कुछ नया देख सकते हैं, कुछ नया सीखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, देर किस बात की, आज के लिए आज अभी से इस टॉपिक को लेकर शुरू करते हैं और इससे आपको नए से नए टॉपिक और नए नए वीडियोस आप तक अवगत कराता रहूँगा, आप तक समय समय पे पहुँचाता रहूँगा। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट इट नाउ सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ जीके। कुछ नए फैक्ट की बात कर रहे हैं, जीके कुछ नए फैक्ट की बात कर रहे हैं, वो भी इंग्लिश में। सो सम मोस्ट important fact of GK। सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ जीके। दोस्तों, आज मैं जीके आप लोगों को कुछ नए फैक्ट बताऊंगा। सिर्फ 10 वो आपके लिए बहुत होगा। सिर्फ 10 को पॉइंट को वो आप वैल्यू दीजिए, हो सकता है आपके लिए वैल्यू कुछ अलग हो जाए। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीजे। हम लोग कभी यूज़ करते हैं, ज़्यादा देखते हैं, हमारे पास आज भी बहुत सी चीज़ें हैं, नेट, इंटरनेट और अन्य सभी चीज़ों की जानकारी है कि हम लोग लिए, तुरंत काम किया और उसके बाद हटा दिए। लेकिन हम अपने माइंड तक वो कॉन्सेप्ट पूरी तरह से नहीं रख पाते कि हम इसे माइंड में रखें। हो सकता है कहीं ना कहीं आपको ये काम जरूर देगा। तो दोस्तों, देर किस बात की, सबसे पहले पॉइंट लेते हैं जी एंड डी जे। व्हाट इज मीन्स ऑफ दिस थिंग्स, इफ़ यू डोंट नो देन आई वांट टू टेल अबाउट इट नाउ। अगर आप नहीं जानते तो जरूर हम आपको बताना चाहेंगे डीजे होता क्या है। सो अगर हम इसे बात करें इस तरीके से डी एंड जे, शो, तो सबसे पहले डी का मतलब होता है डिस्क एंड जे का मतलब होता है जॉकी, डिस्क जॉकी। ये पहला पॉइंट हुआ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा अगर चलने के लिए बात करें, चाल चलन की बात करें, तो हम लोगों के लिए अवेलेबल 2 फैक्ट होते हैं। वो ये है कि हम लोग अपने गांव, देश और क्षेत्र में, नगर पंचायत में 2 चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या होता है, प्रधान के माध्यम से, प्रोमिनेंट के माध्यम से, चीफ के माध्यम से हमें APL और BPL कार्ड अलाउड किया जाते हैं कि आप उसके माध्यम से राशन को अपनी तरफ से भर सकते हैं, कर सकते हैं। तो आज मैं उसी से फैक्ट बताना चाहता हूं कि हो सकता है कि आपके लिए कहीं ना कहीं ये काम जरूर देगा। तो हम पहला पॉइंट ये था हमारा डीजे का, कि जिसे आप जान गए होंगे डिस्क जॉकी। और दूसरा पॉइंट लेते हैं, वो है what is the full form of APL। APL so means is A क्या होता है, so APL। यहाँ पे APL मैंने लिख दिया। अब APL का पूरा फॉर्म अगर ले तो एबव पॉवर्टी लाइन कार्ड। अब इसमें कार्ड जोड़ दिया जाता है। APL कार्ड, अगर हम APL कार्ड की बात करें
तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपीएल, देन यू कैन डू इट नाउ वेरी इजीली, बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। एपीएल एबव पॉवर्टी लाइन कार्ड। श्योर, ये आपका एक फैक्ट है कि इस तरीके से समझ सकते हैं कि क्या होता है इस चुनिंदे पल में। श्योर, नेक्स्ट पॉइंट पे लेके चलते हैं। हमने दूसरा टर्न अप भी कर लिया है और तीसरे पॉइंट को अब हम लेके चलते हैं। तीसरा पॉइंट जो होता है दोस्तों ये है, तीसरा पॉइंट समझने की है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हु इन्वेंटेड द मोबाइल एंड विच सन। श्योर, मोबाइल का आविष्कार कब और किसने किया। तो जीके के अगर फैक्ट की बात करें तो हु इन्वेंटेड द मोबाइल, श्योर मोबाइल का खोज किसने किया। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल ऑफ द गाइस। सो मोबाइल आज हम कॉमनली देख रहे हैं कि सभी लोग मोबाइल यूज़ करते हैं। कब, कहाँ पे, कैसे, क्या हुआ, इसकी जानकारी मैं ज़रूर देना चाहूँगा। तो यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे दैट फर्स्ट ऑफ ऑल 3 अप्रैल 1973, 3 अप्रैल 1973, 3 अप्रैल 1973 को, ठीक है, क्या हुआ, इन्वेंटेड मोबाइल बाय मार्टिन कूपर। Sure, 3 अप्रैल 1973 इन्वेंटेड मोबाइल बाय मार्टिन कूपर। 3 अप्रैल 1973 को मोबाइल का आविष्कार मार्टिन कूपर के द्वारा हुआ। ये इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर जीके के फैक्ट में अगर बात किया जाए तो इसके पल को लिया जाता है कि हाँ हम इसे समझ सकते हैं कि क्या होता है, किस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। हम लोग अगर नॉलेज पीरियड की बात करें तो हम लोगों का इंग्लिश मीडियम का नॉलेज पीरियड अगर स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे 2 चीज़ होते हैं, एक होता है LKG, एक होता है UKG। सो मीन्स अगर आप जानते हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज मीन्स ऑफ दिस थिंग्स एंड हाउ कैन आई से दैट, हम लोग किस प्रकार से इसे कह सकते हैं। तो सबसे पहले LKG, तो LKG लोअर किंडर एंड गार्टन, लोअर किंडरगार्टन, एंड नाउ UKG अपर किंडरगार्टन, अपर किंडरगार्टन। श्योर दोस्तों, ये 4 क्वेश्चन आपके लिए हमने मॉडिफाइज कर दिया है। अब अगला पॉइंट लेके चलते हैं, LKG एंड UKG। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी फॉर यू ऑल ऑफ द गाइज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम कभी यूज़ करते हैं तो ये चीज़ मिलता है, देखने को मिलता है कि हाँ हमें कैसे यूज़ करना है। तो दोस्तों घबराना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको जानना जरूरी है कि मोबाइल का आविष्कार किया कौन किया, कब किया। 3 अप्रैल 1973 को मार्टिन कूपर के द्वारा मोबाइल का आविष्कार किया। LKG और UKG का पूरा नाम लोअर किंडरगार्टन एंड अपर किंडरगार्टन, एंड हमने APL बता दिया, APL एंड BPL, ठीक है, एबव पॉवर्टी लाइन कार्ड एंड BPL बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड। एंड नेक्स्ट जो टारगेट रखा गया वो था, हमारा सबसे पहला फैक्ट था, वो था DJ। दैट मीन्स इज नाउ द DJ यूटिलाइज ऑफ दैट वर्ड्स, ये यूजिंग वर्ड है, DJ यूज बोथ बोलते हैं, तो DJ डिस्क जॉकी, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट पे लेके चलते हैं, और नेक्स्ट टारगेट 5th क्वेश्चन फॉर यू ऑल। इनमें से हम ये कॉमनली पॉइंट ज़्यादा सुने होंगे और ये ज़्यादा समझते भी होंगे, ठीक है। शो दोस्तों, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग्स। हम लोग CCTV फोटोज़ की बात करते हैं, CCTV। सो CCTV फोटोज़, अगर हम CCTV फोटोज़ की बात करें, सो व्हाट इट मीन्स ऑफ दिस थिंग्स,
How can I deliver about it now? How can I say it? Now so simple. It's a very simple. Now C, and now first C means is that now close, and second C circuit, CIRCUIT, closed circuit. सिक्स पॉइंट, अपने इसको जरूर लिखा होगा। आज हमारे पास बड़े से बड़े काम को अगर हम करना शुरू करते हैं तो इसे हम यूज़ करते हैं, जैसे मीन्स इज दैट नाउ JCB। दोस्तों अगर आप ये समझते हैं कि हमारे लिए यूजेस में जी के बहुत मायने रखता है, हो सकता है कहीं ना कहीं ये हमारे लिए काम आ सकता है, तो ज़रूर एब्सोल्युटली बिल्कुल आ सकता है। JCB सो JCB का मतलब अगर देखा जाए तो सबसे पहले जोसेफ कैरिल एंड बमफोर्ड, जोसेफ कैरिल बमफोर्ड, ये दोस्तों ये रहा आपका अगला पॉइंट। एंड नाउ सिक्स एंड नाउ सेवेंथ, अब हम 7th पॉइंट को लेकर चलेंगे। तो हमारा 7th टारगेट है वो इस तरीके से। 7 पॉइंट क्या है? इंग्लिश का कौन सा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सेंटेंस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा। सो यू नो, इफ यू डोंट नो देन आई वांट टू टेल, मैं बताना चाहता हूँ इंग्लिश का सबसे शॉर्ट एंड सबसे शॉर्टेस्ट अगर देखा जाए तो अगर सेंटेंस है वो है आई एम का मतलब मैं हूँ। सो इट्स अ वेरी नॉर्मल, ये बहुत नॉर्मल है और इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, किस तरीके से हमें यहाँ बोला है। आई एम मतलब मैं हूँ। इंग्लिश का सबसे शॉर्ट फैक्ट, सबसे छोटा सेंटेंस ये इंग्लिश का हुआ। नेक्स्ट टारगेट है वो 8 पॉइंट है। How many players, that is for now question, listen be carefully. How many players in the game of कबड्डी, हम लोग कभी कभी यूजेस करते हैं, कबड्डी गेम खेलते हैं तो कितने प्लेयर्स होते हैं, दैट मीन्स यू नो, अगर जानते हैं तो, नहीं जानते होंगे तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा। आई विल टेल अबाउट इट नाउ 7, सो दैट्स लाइक दिस। एंड नाउ 9 पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है यू नो वर्ड अबाउट इट नाउ, आपको बताना चाहेंगे यू आर लिविंग इन यूपी, आप उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश इट्स अ बिग स्टेट ऑफ दिस इंडिया, भारत का सबसे बड़ा अगर प्रदेश देखा जाए तो यूपी है। सो यू नो वेरी वेल अबाउट इट नाउ दैट यूपी जो इसमें यहाँ पे है, इसका आविष्कार कब हुआ? If you know then you can tell me about it now, but if you don't know then I will tell about it now। मैं आपको बताऊंगा यूपी का आविष्कार, जो उत्तर प्रदेश का आविष्कार हुआ वो कब हुआ। नहीं जानते होंगे तो हम जरूर आपको बताएंगे, इस बात पे अवगत कराएंगे कि कब हुआ है, ठीक है। 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956, ठीक है। सो 1 नवंबर 1956 को यूपी का आविष्कार हुआ। सो दिस इज फैक्ट, ये फैक्ट है। एंड नेक्स्ट अगला टारगेट जो है, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी इन मैन। अगर आदमियों की श्रृंखला में देखें या पुरुष की श्रृंखला में देखें तो सबसे पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कौन बने, ठीक है। ये पहला टारगेट एंड लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप इसे सोच सकते हैं कि हाँ गेस कर सकते हैं कि हमें इससे कुछ मिल सकता है, तो ज़रूर आपको ज़रूर कुछ मिल सकता है। इफ़ यू नो देन गुड, अगर नहीं जानते तो मैं आपके लिए बताने के लिए तत्पर हूँ, ठीक है। आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊँगा उत्तर प्रदेश का हु वाज द फर्स्ट
सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश या यूपी, उत्तर प्रदेश का सबसे पहला सीएम कौन था? तो यहाँ पे आंसर है पंडित गोविंद बल्लभ पंत, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ये देखिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ये उत्तर प्रदेश के सबसे पहले सीएम थे। दोस्तों मैंने आपके पास क्वेश्चन का लिस्ट नहीं रखा, आप भी क्वेश्चन मैंने आपको रिपीट भी किया है, बताया भी है कि अगर आप चाहते हैं कि हाँ क्वेश्चन कैसे मॉडिफाइज किया जाए, कैसे बताया जाए, क्वेश्चन जाना जाए, तो आप अगर नोट करना चाहते हैं तो क्वेश्चन लिख सकते हैं और उसके बाद आंसर मैंने यहाँ पे सभी चीज़ लिख दिया है कि इंग्लिश का कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो सबसे छोटा है, तो आई एम। एंड उसके बाद नेक्स्ट है कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। एंड उत्तर प्रदेश का आविष्कार कब हुआ? 1 नवंबर 1956। एंड उत्तर प्रदेश का सबसे लास्ट जो सबसे प्रथम मुख्यमंत्री बने पुरुषों की श्रेणी में तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत। अगर महिलाओं की श्रेणी में बात करें तो महिला की श्रेणी में सबसे पहली मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। तो दोस्तों अगर जानकारी हो तो अच्छी बात है। फिलहाल दोस्तों ये रहा जीके का एक छोटा सा फैक्ट जिससे आप इंग्लिश के माध्यम से भी किसी से क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। और मैं आपको हमेशा नई से नई वीडियोस में ऐसे ही कुछ नए चुनिंदे नॉलेज आपको ज़रूर देता रहूँगा, ठीक है। और दोस्तों मैं आप लोगों से इस बात का निवेदन करना चाहता हूँ, विनम्र निवेदन, दिस माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है इससे कुछ नॉलेज किसी दूसरे को मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो वेरी मच।